हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला KML। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स विच इज़ इन ज्योग्राफी क्लास 8th। सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच आर गिवन इन दिस चैप्टर, सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स वन बाय वन। सो कंटिन्यू विद दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका बाय clicking on red icon button, so that you can get all the videos related to the NCERTs or different class from class 6 to 12th. So just starts now. So आप यहाँ देख रहे हैं कि दैट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपका फूड ग्रेन है, पेन है, बाइसिकल है, आपका कार है, बुक्स है आपका। सो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं हम कि दैट दीज आर द रिसोर्सेज, बट व्हाट इज़ द मेन बेसिस, इसका एक्चुअल रीज़न क्या है कि हम इन सब चीज़ों को रिसोर्स कहते हैं आपका। कोई ना कोई ऐसा मेन बेसिस होता है कि जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को रिसोर्स कह सकते हैं आपका। वो फैक्टर्स और वो चीज़ें क्या हैं आपका। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो चीज़ें जो कि किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाती हैं, मीन्स एनीथिंग विच कैन मेक एनीथिंग अ रिसोर्स or the object become a resource. So these are the three things. The first one is utility or the usability. अगर कोई भी चीज़ जिसका कोई यूज़ है, जैसा कि हम देखते हैं कि कार है आपका, पेन है आपका, पेपर है आपका। सो दीज आर यूजेबल, मीन्स दैट दीज आर यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। तो कहीं ना कहीं वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं आपका। सेकंड थिंग इज़ द वैल्यू। इट मीन्स दैट दीज विल हैव वैल्यू। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं कि हम इनको कहीं ना कहीं तभी यूज़ कर पाते हैं जब हम इनको कुछ पैसे पे करते हैं इन चीज़ों के लिए आपका। इट मीन्स दैट दीज थिंग्स विल हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो सेकंड थिंग ये है कि आपका अगर कोई चीज़ रिसोर्स है तो उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है आपका। थर्ड थिंग इज़ दैट हुज नीड्स आर सेटिस्फाइड। ये जो आपके नीड्स हैं जो सेटिस्फाई करी जाती हैं आपका रिसोर्सेज के जरिए। दीज आर द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करता है इन डिफरेंट केसेस आपका। तो अलग अलग टाइम पे आपको इंसान को हर तरह की ज़रूरत होती है आपका। कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने दिखाई हैं पिछली स्लाइड्स के अंदर, दीज आर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द ह्यूमन। These are the three things. If these three things are possible in any resource, or in any object, then can become a resource. Now come to the factors that make anything resource. But in the earlier time, that every object or the everything could not become a resource. तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ा आपका, जो चीज़ पहले रिसोर्स नहीं थी आपका, इट बिकेम अ रिसोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिनरल्स जो हैं आपके, पहले कोई भी मिनरल्स का कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ना कोई रिसर्च थी आपका। विद द passage of time, technology also developed. विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने की वजह से आपका क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें क्या है रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो गई आपका। जैसा आप देखते हैं कि जो व्हील था आपका, या फिर फायर थी आपका, या जो वाटर था आपका, दीज आर यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर सिंपल पर्पसेस ओनली। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो भी रिसोर्स बने आपका। जैसा आप देख सकते हैं कि जो ट्री होता है आपका, ट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टेबल, चेयर एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी पॉसिबल बाय वुड। तो वो हम यूज़ कर रहे हैं आपका। इस तरह से आप देखते हैं कि जो आज हम कार्स को, बाइसिकल का या फिर आपका एरोप्लेन का यूज़ हम कर रहे हैं आपका, दीज आर पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम ये पॉसिबल हो पाया है आपका कि जो भी रिसोर्सेज जो आपका अंडर द अर्थ हैं आपका, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं आपका। एंड नाउ वी आर जस्ट रिफाइनिंग देम, एंड देयर आफ्टर दैट वी आर जस्ट making some of the objects which can make or which can satisfy the human needs. These are the two factors, just keep in mind, time and technology. Now come to the
टू थिंग्स दैट पेटेंट एंड द टेक्नोलॉजी. सो पेटेंट और टेक्नोलॉजी आपका क्या है? सो पेटेंट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट विच मैनी ऑफ यू डू नॉट नो. सो द पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और द इन्वेंशन. तो आप देखते हैं बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं आपका डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर. इफ़ एनी पर्सन discover any new things or any process or any object or we can say the product, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का अपना टाइम, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को यूज़ करके उसने देयर इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू थिंग. सो इट इज़ अ डिस्कवरी. तो जो टाइम उसने लगाया है, जो मनी उसने लगाया आपका, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर्सन को, इन्वेंटर को आपका, सो दैट अथॉरिटी जो होती है आपका, जो गवर्नमेंट होती है आपका, इट गिव्स सम टाइम. मीन्स कोई भी इंसान उस प्रोसेस की, उस ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं कर सकता है आपका फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ time which is given by the government or we can say the authority. So technology, because we have talked about the technology also, because many things could become a resource because of this only. बहुत सारी चीज़ें रिसोर्स में कन्वर्ट तभी हो पाई हैं आपका टेक्नोलॉजी की वजह से. सो इट मीन्स एज द टाइम इज पासिंग, so the human skills are also developed now, and because of their knowledge that they used their latest knowledge and they applied them so that they can make some new things. So it can be any skill or the knowledge or the process which they are just using to make something which can be used. Now next come to the types of the resources. अगर हम रिसोर्सेज के टाइप्स की हम बात करते हैं, सो बेसिकली जो है वो आपका 3 केसेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं आपका. सो नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दैट नेचुरल इज ऑल्सो एडेड बिफोर द रिसोर्स, ह्यूमन मेड इज ऑल्सो एडेड, ह्यूमन इज ऑल्सो एडेड. इट मीन्स दैट दीज आर रिसोर्सेज बट दीज आर द डिफरेंट एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स हैं आपका जो यूज़ हो रहे हैं आपका, जो कि रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं क्या करते हैं आपका, डिफरेंट करते हैं एक दूसरे से आपका. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल रिसोर्स. So natural resource, so natural means that these are derived from the nature. So we all know that nature has given so many things to us which are not made by the human being. तो ह्यूमन बीइंग ने कोई इस तरह का क्रिएशन नहीं करा इन चीज़ों को आपका. जैसे आप देख सकते हैं माउंटेन्स हैं आपका, या फिर एयर है, फॉरेस्ट हैं आपके, रिवर्स हैं, लेक्स हैं आपका, सन है आपका. तो ये सारी चीज़ें जो मिनरल्स हैं हम यूज़ करते हैं आपका, वाटर है आपका, लैंड है आपका. सो दीज आर नॉट मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, सो दीज आर क्रिएटेड बाय द नेचर. सो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं नेचर से आपका, एंड दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. तो वाई वी आर कॉलिंग दैम द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर इसलिए कहा जा रहा है इनको बिकॉज दैट वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग. हम इसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं आपका. जैसा कि आप देखते हैं कि जो हम वाटर यूज़ करते हैं आपका ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या डिफरेंट अलग एक्टिविटीज़ के लिए आपका, या जो एयर यूज़ कर रहे हैं हम आपका, जो सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं आपका, वी आर नॉट पेइंग एनी पेनी फॉर दैट. मीन्स कोई 1 रुपया भी हम पे नहीं करते हैं आपका. थर्ड थिंग इज़ दैट अनलिमिटेड इन अमाउंट. सो आप सोलर एनर्जी को देख सकते हैं दैट इज़ अनलिमिटेड इन अमाउंट, वाटर इज़ ऑल्सो अनलिमिटेड, एयर इज़ ऑल्सो अनलिमिटेड. मीन्स दैट एवरी डे दैट दे विल बी एन equal amount which we can get if there is no disturbance in the physical environment. Now next thing that no modification is needed. So in most of the cases हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स को हम बिना मॉडिफिकेशन के यूज़ कर लेते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस. सब केसेस में ये पॉसिबल नहीं है आपका. लेकिन एयर है, वाटर है आपका, फॉरेस्ट है आपका, सन है, सो ये हम यूज़ कर रहे हैं आपका. इसी तरह से आप देखते हैं एनिमल्स से जो हमें मिल्क मिलता है आपका, सो वी आर नॉट मेकिंग इट, सो दीज आर मेड बाय द नेचर इट सेल्फ. सो फिफ्थ थिंग इज़ दैट पॉल्यूशन फ्री रिसोर्स. सो पॉल्यूशन फ्री मीन्स दैट आप देख सकते हैं जो सोलर एनर्जी होती है या विंड एनर्जी होती है, जो टाइडल एनर्जी होती है, जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं आपका, या फिर जो एयर में डिफरेंट आपकी जो गैसेज हैं आपका जो हमें यूज़ करी जाती हैं आपका. सो ये कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं आपका, इनको यूज़ करते हैं, बट दीज डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट विच इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम नाउअडेज. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट अगर हम इसको सब डिवाइड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, सो दीज आर सब डिवाइड इनटू 2 केसेस और 2 टाइप्स. सो वन इज़ रिन्यूएबल एंड अदर इज़ रिन्यूएबल.
सो यहाँ पे हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपका। सो रिन्यूएबल रिसोर्स आप यहाँ इससे समझ सकते हैं, रिन्यू मीन्स समथिंग विच कैन बी मेड अगेन एंड दीज आर लिमिटेड क्वांटिटी। जैसे आप देखते हैं सोलर एनर्जी जो है वो दोबारा से हम इक्वल अमाउंट में उसको ले सकते हैं आपका नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, एंड दीज आर रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड क्विकली। सो दिस कैन बी मेड वेरी क्विकली। जैसे आप वाटर है, आपको वाटर का हम यूज़ करते हैं, आपका एयर को यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। सो बहुत जल्दी क्या रिन्यू हो सकता है आपका। जैसे वाटर है, आपको वाटर को हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, देन वी कैन यूज़ इट अगेन ऑल्सो। Third thing is that these are the pollution free. In most of the resources that we get this of the instinct. The fourth thing is that if we use them carelessly, अगर हम वाटर को ज़्यादा केयरलेसली यूज़ करते हैं या फिर हम एयर को ज़्यादा पॉल्यूट करने की कोशिश करते हैं बाय द ट्रांसपोर्टेशन, बाय यूजिंग द डिफरेंट थिंग्स विच क्रिएट पॉल्यूशन और विच रिलीज डिफरेंट गैसेस। सो फैक्ट्रीज़ के ज़रिए जो स्मोक्स निकलती है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो एयर है, जो फ्रेश है, जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है आपका, सो वी आर मेकिंग इट पॉल्यूट। सो उसकी जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो रही है आपका। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना है कि दैट वी शुड नॉट यूज़ दैम इन अ लार्ज अमाउंट। If there is a need of a appropriate amount, so we have to use only that amount, not more than this. Now next thing is the non-renewable resources. So non-renewable means something which cannot be renewed. So these are limited in quantity. तो ये लिमिटेड है क्वांटिटी के अंदर एंड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत जल्दी रिन्यू कर सकते हैं आपका, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है आपका, या गैसेस हैं आपका, जो नेचुरल गैसेस हम यूज़ करते हैं आपका, तो दीज आर मेड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर द प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर वो आपके क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, देन वी गेट दैम। तो अगर हम केयरलेसली इनको यूज़ करते हैं, इफ़ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दैम इन एन रिलेवेंट मैनर, तो कहीं ना कहीं हमें स्केर्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी होगी। एंड समटाइम्स दिस बिकम द सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन ऑल्सो। और ये सारे रिसोर्सेज जो हैं पूरे अर्थ के ऊपर, ठीक है, अनइवन अमाउंट में, इट मीन्स दैट दीज आर नॉट अवेलेबल इन ऑल रीजन्स। तो कहीं पर कोई रिसोर्सेज है, कहीं पर वाला रिसोर्स दूसरी जगह पे नहीं है, कोई रिसोर्सेज उस दूसरी जगह पर कंट्री में पाया जाता है, वो हमारे में नहीं पाया जाता आपका। सो इट मीन्स देयर इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज नेचुरल नॉन रिन्यूएबल resources, so we have to use them very carefully. Now come to the next, that is human made resource. So human made resource, it means the resources which are created by the human being. So ये human beings इनको create करता है, but how human creates these things? So human used technology and the skills and abilities to make some modification. एंड ये जो मॉडिफिकेशन कराया जाता है आपका, ये किस में कराया जाता है? सो दीज आर डन इन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ मॉडिफिकेशंस हम करते हैं, तभी हम कोई ह्यूमन मेड रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं आपका। एंड द थर्ड थिंग यू कैन लुक इन दिस, दैट नीड ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो कि स्किल्स, जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसके अंदर नॉलेज है, जो इन्वेंशन उसने करें आपका, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दैट वी कैन क्रिएट द डिफरेंट रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर पाए हैं आपका। जैसे आप देखते हैं रबर जो हम यूज़ करते हैं आपका, सो इट इज़ मेड फ्रॉम द रबर ट्री। तो रबर ट्री से डायरेक्टली तो नहीं कर सकते आपका, सो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड द टेक्नोलॉजी वी आर मेकिंग इट अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि वुड है, मेटल है, सैंड है, कॉपर है। सो वी आर गेटिंग डिफरेंट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, बट हम उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दीज टू बी रिफाइंड, तो कहीं ना कहीं उनको हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना होता है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, देन वी कैन मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स मीन्स इवन दैट पीपल आर ऑल्सो रिसोर्स। जो ह्यूमन बींग है वो भी एक रिसोर्स है, बिकॉज अगर ह्यूमन बींग नहीं होंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द ह्यूमन मेड रिसोर्स।
तो अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ की वजह से, आपका स्किल्स की वजह से, नॉलेज की वजह से, इन्वेंशंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आपका क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, रिसोर्स में कन्वर्ट हो रही हैं आपका। सो इन दिस वे वी कैन से कि ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। तो आप देख सकते हैं कि पहले बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे आपका, लेकिन ह्यूमन ने अपनी स्किल्स के ज़रिए, अपने एबिलिटीज़ के ज़रिए, अपने एजुकेशन के ज़रिए वो उन चीज़ों को पॉसिबल करा है कि हम अब बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स in any country, so we have to focus on the 2 or 3 फैक्टर्स। तो पहला है आपका एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपका। सो वी हैव टू जस्ट डेवलप आवर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो एंड द हेल्थ स्ट्रक्चर। अगर एजुकेशन और हेल्थ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे आपका, सो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर रहे हैं आपका, डेवलप कर रहे हैं कंट्री के अंदर, और जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड करने के लिए आपका। Now come to the next thing is that we are using the different resources, human resource, human made resource, or the we can say natural resource, but along with it we have to just keep in mind, इसके साथ साथ हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, रिसोर्स कंजर्वेशन का। सो वी ऑल नो दैट दीज आर लिमिटेड इन अमाउंट, और जो भी आपके अनलिमिटेड हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अगर हम उसको बहुत ज़्यादा केयरलेसली यूज़ करेंगे आपका, तो उनकी जो क्वालिटी है या फिर उनका जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। जैसे फॉरेस्ट है आपका, सो वो नेचुरल रिसोर्स है, वाटर नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन आप उसको केयरलेसली यूज़ करते हैं आपका, एक्सप्लॉइट करते हैं आपका, तो कहीं ना कहीं इट कैन बिकम प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। So you have to using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. It means that we have to fulfill our needs, हमें अपने needs को fulfill करना है, but we have to just give some time to them so that these can be replenished. So बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज और वी कैन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि उनको टाइम चाहिए होता है रिन्यू होने के लिए आपका। सो वी हैव टू जस्ट गिव दैट टाइम टू देम। जैसे फॉरेस्ट है आपका, सो इट टेक्स सम टाइम। So we have to focus on 3 things. First one is reduce, reuse and recycle. So if it is possible for us, तो we have to reduce the consumption. तो कहीं ना कहीं रिसोर्स के कंजम्पशन को हमें रिड्यूस करना चाहिए। एंड देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी रीयूज़। जैसे पॉलीथीन है, हम पॉलीथीन को हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं आपका। रिड्यूस की अगर हम बात करते हैं, इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ द 1 पॉलीथीन, सो वी हैव टू जस्ट टेक ओनली, ठीक है, देयर इज़ अ नीड ऑफ डिफरेंट पॉलीथीन, सो वी हैव टू जस्ट टेक 1 बैग, देन वी कैन रिड्यूस दैट अमाउंट ऑल्सो। इसी तरीके से बहुत सारा आपका जो हम फूड ग्रेन जो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, सो उसको रिड्यूस करें सो दैट वी कैन कंजर्व सम ऑफ द रिसोर्सेज ऑल्सो। एंड द थर्ड थिंग इज़ रिसाइकिल। सो इन मैनी केसेस दैट इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कि हम बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकिल कर पा रहे हैं आपका। जैसे आप देखते हैं बहुत सारा जो स्क्रैपर्स होते हैं आपका, तो बहुत सारा जो कबाड़े वाले जो सामान ले जाते हैं आपका, सो उनके साथ क्या होता है, सो दीज आर रिसाइकल्ड सो दैट वी कैन रीयूज़ देम अगेन। तो दीज आर द 3 थिंग्स विच इज़ टू बी फोकस्ड, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि डेवलप हुआ आपका लेट 20th सेंचुरी के अंदर आपका। एंड दिस वॉज द डेफिनेशन विच वॉज डेवलप्ड इन द ब्रंडलैंड रिपोर्ट इन 1987। लेकिन सबसे पहले इस कंसेप्ट का, इस वर्ड का जो यूज़ हुआ था आपका, वो IUCN के ज़रिए हुआ आपका, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द नेचर है आपका 1980s के पीरियड में आपका। एंड देयर आफ्टर दैट देयर वॉज अ need of concentration okay, that we have to just keep this thing in mind if we want to protect the nature or the environment. So sustainable development is the idea, or we can say the concept, that human societies must live and meet their needs without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. So it means that we have to fulfill our needs also. तो हमें अपनी needs को भी fulfill करना है आपका, और so that we can डू सम डेवलपमेंट ऑल्सो। तो हमें डेवलपमेंट के साथ साथ आपका क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी को भी रिटेन करना है आपका। इट मीन्स दैट द फ्यूचर जनरेशन्स ऑल्सो नीड रिसोर्सेज। तो हमें उनका भी ध्यान रखना होगा कि इफ़ वी विल एक्सप्लॉइट ऑल द रिसोर्सेज
द प्रेजेंट टाइम और द प्रेजेंट जनरेशन अगर सारा चीज़ें यूज़ कर लेगी, सो देयर विल बी नथिंग विच कैन बी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। सो वी हैव टू जस्ट रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, ये सारी चीज़ों को करना होगा ताकि हम डेवलपमेंट को भी कर सकें और आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ आप सेव कर सकते हो। सो यू हैव टू फुलफिल योर नीड्स एज वेल एज save something for the future generation. So what are the different principles which we can follow so that we can do this sustainability or we can develop sustainable development concept in the people's mind? तो पहला एक respect and care for all forms of life. तो every person should have this thing in mind कि कोई भी forms of life हो, चाहे plants हो, animals हो, या फिर जो भी natural resources हो, water हो, या फिर आपका बहुत सारे रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं आपका, सो वी हैव टू जस्ट टेक केयर। तो वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट देम इन एन लार्ज अमाउंट। सो सेकंड थिंग, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, because that as the education is also developing, so we have to change our habits also. So the life which we were living earlier, so that we were just exploiting many things which could be reduced. तो हमें कहीं ना कहीं अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, सो उससे क्या होगा आपका, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी को कंटिन्यू रख सकते हैं। द थर्ड थिंग इज़ द कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। सो जो डाइवर्सिटी है आपका, जो फॉरेस्ट आपका डिफरेंट अमाउंट में पाए जाते हैं अलग अलग रिसोर्स में, बिकॉज हम जानते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उनका आपका, तो उसको हमें रिटेन करना है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एनी कंट्री, तो उसको भी हमें कंजर्व रखना है। द फोर्थ थिंग इज़ द मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल, सो वी हैव टू जस्ट मिनिमाइज द रिसोर्सेज और वी हैव टू जस्ट रिड्यूस आवर कंजम्पशन। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को रिड्यूस करें तो कहीं ना इसके बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और उनका यूज़ मिनिमाइज कर सकते हैं। द fifth thing is the change personal attitude and the practices. And if we know about this concept, so we have to just aware the people about this concept also. तो हमें कहीं ना कहीं लोगों के पर्सनल एटीट्यूड्स को और जो उनकी हैबिट्स हैं उसके अंदर चेंजेस लाने होंगे। सो बहुत सारे केसेस के अंदर सेमिनार्स होते हैं या फिर कमेटीज़ बनाई जाती हैं आपका, जो कि अवेयरनेस डेवलप करती हैं थ्रू डिफरेंट मीडिया। The next thing is enable communities to care for their own environment, and every society or the community should take care and they have to take some responsibility and they have to conserve the nature or they have to protect the nature. If anybody exploits, so they have to take a strict action against that person or any society which is just exploiting the resources. So I hope that you have understood this chapter. So please like, share and subscribe this channel.